अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी सबसे पहले ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सकें। तो आज हम एनालिसिस करेंगे यूरो यूएसडी का। तो यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूरो यूएसडी जो है वो अपने एक इम्पॉर्टेंट जो एक इसके लिए रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट दे चुका है। डेली का ये टाइम फ्रेम है, तो टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा घुमाने शुमाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेडर्स हमारे पास इसका एक रेजिस्टेंस था। तो ट्रेडर्स यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास एक जोन है, यह मैंने पहले भी क्रिएट किया हुआ है जोन, और बहुत खूबसूरती के साथ मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेवल बनता है तकरीबन 1.07838 से लेकर 1.0798। ठीक है, तो यानी आप ना इसको सिंपल मैं आपको बताता हूँ 08000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.08000। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था यूरो यूएसडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ये मैं डेली के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, आपने ध्यान से ज़रा देखना है, मैं थोड़ा डिटेल के साथ, क्योंकि मैं वीक के अंदर इसका एनालिसिस करता हूँ शायद 1 या 2 दफ़ा, तो मैं चाहता हूँ आपको अच्छी एंट्री मिले और आप इससे एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। और अपर अगर हमारी आप सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रिए से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां आपको हर तरह से प्रॉपर स्टॉप लॉस, कहां प्रॉफिट लेना है और कब आपने एग्जिट होना है, वो सारा आपको बताया जाता है। तो ट्रेडर्स, ये हमारे पास यूरो यूएसडी का डेली का चार्ट है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने ना इसको सिंपल सा कर दिया है। तो मैंने ना इसका जो लेवल है वो कर दिया है 1.08000 का। ये था रेजिस्टेंस पहले यूरो यूएसडी के लिए। आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, यहाँ पर देखें रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस। मैं 1 मिनट आपको मैं ना बाद में पीछे हिस्ट्री में भी ले जाता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर देखें आप, हिस्ट्री में भी इसका रेजिस्टेंस था, ये तकरीबन ये भी सपोर्ट था। फिर यहाँ पर देखें काफ़ी दफ़ा इसने सपोर्ट ली, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर यही लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना। और अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस लास्ट वीक जो गुजरा है, जो कि जनवरी का मिड वीक गुजरा है, तो यहाँ पर आप देखें इसने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। मतलब अभी इस मंथ हम यूरो यूएसडी को स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मोमेंटम में देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी भी डेवलप हुई है। आप देखें यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो कौन सी यहाँ फॉलो हुई है, ये देखें, ये ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको डेली की देखने को मिली है। ठीक है, और उसके बाद जो अगली कैंडल है यानी फ्राइडे वाली कैंडल अगर आप देखें तो इसने भी इसको यहाँ से दोबारा पुल बैक लिया है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब डेली में हमने क्या चीज़ नोट की ट्रेडर्स, में हमेशा ये कहता हूँ, आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड करनी है और अपने लेवल्स तक का आने का वेट करना है। ठीक है, यहाँ पर भी एक मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया है, मार्केट ने यहाँ से भी पुल बैक लिया है, यहाँ पर सेलर्स को यहाँ पर ट्रैप किया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक उन्होंने सपोर्ट क्रिएट की जो स्मार्ट मनी है, और यहाँ से देखें दोबारा मार्केट पुल बैक ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ से मार्केट को बाय में देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ साइंस हैं, इंडिकेशंस हैं बाइंग की। तो अब हम जाएंगे ज़रा 4 आवर में, और हमने एंट्री कैसे प्लान करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडर्स, कि हम एंट्री को अपनी कैसे जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट जो यूरो यूएसडी की है ट्रेडर्स, तो ये देखें ना, ये देखें, ये एक रेंज में इस वक्त चल रही है। तो और रेंज भी जो है वो अगर हम यहाँ पर इसके पिप काउंट करें, रेंज की अगर हम पिप काउंट करें ट्रेडर्स, तो ये तकरीबन, ठीक है, 108, 100 से ऊपर ही है। ठीक है, 100 से ऊपर होनी चाहिए रेंज में, तो आप बाय सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से एक लेवल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जोन क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी।
तो अब ये जो जोन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद वो कर देता हूँ, फिल्टर कर देता हूँ अच्छी तरीके से, ताकि आपको एक अच्छा लेवल मिले। तो ये लेवल बनता है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हम लेंगे, हाईएस्ट लेवल लेंगे, ये बनता है 1.08735 1.08735 इसको आप अच्छी तरीके से लेवल्स को जहन में रख लें, ठीक है। और ये था लेवल 1.08000 का। चलें ये भी यहाँ पर लिख लेते हैं 1.08000, ठीक है। अब ट्रेडर्स यहाँ पर आप देखें कि मार्केट जो है वो इस वक्त मौजूद है एक, ये देखें रेंजिंग में मौजूद है। तो जब तक मार्केट रेंज में है, आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें कोई ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट ना करें, ठीक है। मार्केट को देखिए, हमने डेली का जो ट्रेंड देखा है बाय का है, उसके बाद हमने ये भी देखा कि ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, इस लेवल का मार्केट ने रीटेस्ट भी कर लिया है, लेकिन अब वो यहाँ पर जो है वो क्या कर रही है, एक रेंज में मूव करना शुरू कर दिया है। ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल जो डेली का खास तौर पे अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल होता है, उसको जब ब्रेकआउट करती है तो मार्केट कुछ रेंज में चलती है, ठीक है। ये तो हमेशा से ही होता रहा है और ये इसी तरह मार्केट मूव करती रहती है फॉरेक्स में। उसके बाद ये जब रेंज को ब्रेक कर देना, तो ये आपका 100% जो है वो तकरीबन कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। तो वैसे तो मार्केट में 100% कुछ नहीं है, चले 90% कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करती है 4 आवर की कैंडल मंडे वाले दिन, आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। और ब्रेकआउट करने के बाद आपने बाय नहीं कर देना, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद आपने बाय नहीं करना ट्रेडर्स। आपने यहाँ से जैसे ही 4 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग को ब्रेकआउट होती है, तो आपने यहाँ पर इसके क्या करना है, रीटेस्ट का वेट करना है, एंट्री का वेट करना है। और इस यहाँ पर अगर आपको दोबारा एक स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल मिलती है 4 आवर में, तो आपके लिए नेक्स्ट वीक दो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्योंकि आगे फिर न्यूज़ भी आ रही है फंडामेंटल, कुछ हद तक वो तो करती हैं इफेक्ट, तो यहाँ से फिर आप बाय ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ इसका टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट के लिए मैं इसको दोबारा जाता हूँ डेली की उसमें, ठीक है। तो टारगेट जो इसका हो सकता है, नेक्स्ट जो इसका लेवल है, ठीक है ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। तो ये बनता है 1.11600। तो ये अच्छा आपको रिस्क रिवार्ड भी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, 1.11600, ठीक है। तो ये आपका टारगेट हो सकता है। बाकी जो ट्रेड है वो आपने अपने रिस्क के ऊपर लगानी है, मैं जस्ट आपको एनालाइज करके दे रहा हूँ ताकि आप दोस्तों की हेल्प हो सके। तो कंफर्मेशन के लिए आपने सब्र करना है, पेशेंस रखना है और अच्छे लेवल का वेट करना है। ये मैं हमेशा आपसे कहता हूँ ट्रेडर्स। यहाँ से ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और फिर यहाँ से अगर आपको स्ट्रॉन्ग बाय कैंडल मिलती है तो अब ये आपका नेक्स्ट पॉसिबल लेवल हो सकता है, ठीक है। सेलिंग का आपको मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप सेल करें, ठीक है। सेलिंग यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं जब तक मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि मार्केट डेली का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे चुकी है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बाय की एंट्री ही प्लान करेंगे। तो ये था एनालिसिस यूरो यूएसडी के ऊपर। और नेक्स्ट जो है, मुझे अगर टाइम मिला तो मैं जीबी यूएसडी के ऊपर भी एनालिसिस पेश कर दूंगा आप दोस्तों के सामने। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप हमारी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, या आप सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, या आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं, तो तीनों वालों से आप व्हाट्सएप नंबर में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।